तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो वह हो नहीं सकता। गुरुमुखो, गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि मनुष्य साहस से काम ले तो ऐसा कौन सा कार्य है जो वह नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी कठिनाई है या समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता। भाव यह है कि प्रत्येक कठिनाई अथवा समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य है। आवश्यकता है केवल उस समाधान को साहस पूर्वक खोज निकालने की। अटल राज महाराज का जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। अर्थात गुरुमुखो, संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि के महाराज परमात्मा का अटल राज है। यह अटक नदी भी उसी महाराज अर्थात परमात्मा के साम्राज्य में बहती है तथा उसी के अनुशासन में है। बस जिसके मन में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति अटल विश्वास है और जिसे अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति पर भरोसा है, वह मेरे पीछे पीछे निर्भय होकर चला आए। जिनके मन में अटक है अर्थात जिनके मन में दुर्बलता है या परमात्मा पर विश्वास की कमी है, वे गुरुमुखों अटके ही रह जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव दीन दयाल जी फरमाते हैं, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प एवं दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, बाधाओं एवं कठिनाइयों से घबराता नहीं, अपितु डटकर उनका सामना करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। गुरुमुखों, प्रत्येक मनुष्य की यह हार्दिक इच्छा होती है कि वह जीवन में अधिक से अधिक उन्नति करे और एक दिन सफलता एवं उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाए। मनुष्य की उन्नति और प्रगति करने की यह अभिलाषा कोई अनोखी नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु इसी प्रयत्न में लगी हुई है। जैसे गुरुमुखों, जब बीज धरती में डाला जाता है तो प्रथम वह अंकुर के रूप में प्रकट होता है, जो धरती को चीरकर ऊपर की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है और तब तक बढ़ता है और फैलता रहता है जब तक वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता। कोमल और नन्हा सा अंकुर धरती जैसी कठोर चीज़ को भी चीरने में केवल इसीलिए सफल हो जाता है क्योंकि उसे बढ़ना है और तब तक बढ़ना है जब तक वह उन्नति की चोटी पर न पहुंच जाए। गुरुमुखों, जल की नन्ही नन्ही बूंदें एकत्र होकर पहले छोटी सी धारा का रूप ग्रहण करती है, पर्वतों से सिर टकराती है और अपना मार्ग बनाकर आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। फिर कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदी का रूप
धारण कर लेती हैं, परंतु आगे बढ़ने में सतत प्रयत्नशील रहती हैं। वे रुकती नहीं, चाहे कितनी ही रुकावटें मार्ग में क्यों ना आएं, और उनका यह प्रयत्न तब तक जारी रहता है गुरुमुखों, जब तक जल की बूंदें जो अब नदी का रूप धारण कर चुकी हैं, विशाल समुद्र से मिलकर विशाल रूप ग्रहण नहीं कर लेती। गुरुमुखों, मनुष्य भी जब उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है तो स्वाभाविक ही उसके मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयाँ एवं विघ्न आते ही हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी कठिनाइयों एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में कांटे हैं, पत्थर हैं, ऊबड़ खाबड़ धरती है, गड्ढे हैं। हो सकता है गुरुमुखों, पाँव में कांटे गड़ जाएं, संभव है कि ठोकरें लगे और मनुष्य सिर के बल जा गिरे। अंधेरे में मार्ग से भटकने और ठोकरें खाने की संभावना और भी बढ़ जाती है, किंतु जिसे अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचना हो तो क्या वह इन कठिनाइयों की परवाह करता है और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है? कदापि नहीं गुरुमुखों। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य को कष्टों, कठिनाइयों, बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपनी शक्तियों पर भरोसा रखकर इन सब से जूझते तथा इनका साहसपूर्वक सामना करते हुए मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अनवरत अग्रसर होते रहना चाहिए। मार्ग में कठिनाइयाँ, बाधाएं हैं, इसीलिए इस कार्य को छोड़ देना चाहिए। ऐसी दुर्बल भावना को जितना ही शीघ्र हो हृदय से निकाल देना चाहिए। व्यक्ति यदि कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा उनसे भागता है तो वह इसीलिए गुरुमुखों क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा ही नहीं, उसमें आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प की कमी है। वह अपने भाग्य पर भरोसा करता है और असफल होने पर अथवा उन्नति ना कर पाने पर दूसरों को उन्नति करते देखकर सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, किंतु उसे यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि भाग्य भी सदैव दृढ़ संकल्पवान एवं पुरुषार्थी मनुष्य का ही साथ देता है। गुरुमुखों, भाग्य पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को केवल भाग्य पर आश्रित न रहकर कर्तव्य परायण, पुरुषार्थी एवं दृढ़ निश्चय बनना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है गुरुमुखों कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं एवं कठिनाइयाँ आती ही हैं और मनुष्य को कभी कभी असफलता का मुख भी देखना पड़ता है, परंतु गुरुमुखों असफलता से घबराकर अपना प्रयास बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ना ही कभी
साहस का त्याग करना चाहिए। गुरुमुखों, जो व्यक्ति बाधाओं एवं कठिनाइयों में भी संघर्षरत रहते हैं और उनसे घबराकर अपना प्रयास छोड़ नहीं देते, अपना प्रयास सतत जारी रखते हैं, वे निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वचन यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।